नमस्कार मित्रों, कुछ तो गड़बड़ है। और जब गड़बड़ है तो गलत है, और गलत तो फिर गलत है, उसे हम सही नहीं कह सकते। देखिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता जिसके दम पर हमारा ये भारतवर्ष टिका हुआ है, चल रहा है, भिन्नता में एकता। हमारे यहाँ सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी वगैरह वगैरह वगैरह, सब अपने अपने मतानुसार, अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं, खुशी खुशी या फिर कभी ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं या कर दी जाती हैं कि इसका जो असर है वो कालांतर में हमें बहुत दुख पहुंचा जाता है। पिछले कालांतर का दुख अब, और अब जो घट रहा है उसका आने वाले समय में भोगेंगे हम ही। यानी हमारे पूर्वजों ने भोगा, हम भोग रहे हैं, आगे हमारे बच्चे भोगेंगे। देखो, हर संप्रदाय में सबसे पहले तो दो फाड़ कर दी गई। किसने की, कब हुई, कैसे हुई, बहुत विस्तार की लंबी बात है, उसमें ना जाएं। संक्षिप्त में ये कहें कि हिंदुओं में वैष्णव और सनातनी, मुस्लिमों में सुन्नी और शिया, सिखों में अकाली, निरंकारी, और ईसाइयों में कैथोलिक और चर्च, यानी कि क्रिश्चियन और यहूदी। जैनियों में श्वेतांबर, दिगंबर। मतलब कहने का ये हुआ कि विघटन की शुरुआत तो जाने कब से कर दी गई, लेकिन चूंकि इंसान धीरे धीरे सभ्यता में और अपनी संस्कृति में जैसे ही प्रांगण होता चला गया, उसने अपने को संभाला और इन सब भ्रांतियों से बचता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन इसमें कई दफा क्या है कि आज के परिवेश में देखें तो गलती हमसे ही हो रही है। हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता बताते ही नहीं है, और जब बताते नहीं हैं तो वो कहां से ग्रहण करेंगे। ये सत्य है कि बहुत से घरों में, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों,
उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं या तो मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी तो आधो-अधूरी, और वो भी धूल खाई कहीं किसी कोने में पड़ी होंगी। इसमें एक छोटी सी बात, एक बच्चा जिसको जेब खर्ची 10 रुपए मिली, उसने उसको छुपाने के लिए गीता के अंदर रख दिया। तभी घर में से किसी ने देख लिया और वो बोले, बच्चे ये पैसे इस किताब में क्यों रख रहा है? कि मैं इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ पे ये बहुत सुरक्षित और सेफ है, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य इसे खोलता ही नहीं, तो मेरे पैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल अपने धर्म के ऊपर दिया। ये सभी में लागू होता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। कहने का भाव ये है कि हम ही नहीं अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो कैसे उनकी शिक्षा आगे बढ़ेगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि आप प्रातः उठते हैं तो चाहिए तो ये कि आप अपनी अपनी मातृभाषाओं में प्रातः का संबोधन करें, जैसे सुप्रभातम, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, जय जिनेंद्र, और ब्रज के हैं तो राधे राधे। ये मात्र एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं। तो अगर प्रातःकाल बच्चे, आप बच्चों के साथ और फिर बच्चे आपके साथ इन संबोधनों को करें तो संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत यहीं से हो जाती है। यहीं से ही आचार विचार उसके अपने आप अपने मौलिक भाव में आ जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो एक चीज को अगर बार बार बोला जाएगा तो वो आपके मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में छा जाती है और आप आगे से वही अनुसरण करते हैं। देखिए हमारी हिंदू संस्कृति में, और मैं समझता हूं कि केवल हमारी में ही है, हो सकता है मैं गलत हूं और मैं भी हो, जितने भी धर्म हैं, लेकिन हमारी जो शादियां होती हैं वो 7 जन्म का बंधन होता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि हम एक दूसरे आपस में 7 जन्मों तक बंधे रहेंगे, लेकिन दूसरों में ये 2 लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, बंधन नहीं होता। जब दिल में आई कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। लेकिन हमारे यहाँ ये तलाक या छुटकारा कॉन्ट्रैक्ट जिसको किया गया है, हमारी तो संस्कृति में ही नहीं है ये चीज। तो इससे क्या समझा जाए? समझा ये जाए कि आप अपनी संस्कृति को, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जो इसको इस रूप में ना लें कि
मेरी संस्कृति अच्छी है, मेरी बुरी है, ये है, नहीं, मैं उस तर्क वितर्क में नहीं जा रहा हूं। मैं केवल इस बात पे जा रहा हूं कि आप अपनी संस्कृति में जो अच्छी बातें हैं उनको आप अपनी अगली पीढ़ी को बताएं, जिससे कि वो संस्कृति और सभ्यता से दूर ना हो, उसमें आगे बढ़ता जाए और अच्छी बातों को ग्रहण करता जाए। अब जैसे हम अक्सर विरोधाभास में सुनते हैं कि मनु ने ये वर्ण जाति ये बनाई, नहीं, ये अधूरा ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान अगर अर्जित करें और इसमें जाएं तो हम पाएंगे कि ये जो वर्ण बने थे, जाति तो थी ही नहीं, जो वर्ण बने थे ये कार्य के अनुसार बने थे। जिसका जैसा कार्य था उसको उससे संबोधन करते थे और वर्ण बढ़ते चले गए। लेकिन ज्यों ज्यों हम बढ़ते गए, मैंने बताया ना, अपनी संस्कृति और सभ्यता को लोग छोड़ते चले गए, उन्हें आगे विरासत में दिया ही नहीं, फिर वो जातियों में बढ़ गई, जातियों से संप्रदाय में बट गई, संप्रदाय से विघटन में आ गई और विघटन में आके कलह में चली गई। और इसका इम्पैक्ट, असर ये हुआ कि शिक्षा जो सबको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और जब शिक्षा नहीं मिल पाई तो सब गल्लूगहरा हो गया, सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान से ही आपको अच्छे और बुरे का बोध होता है। ये संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक बात है कि ज्ञान से ही हर चीज का बोध होता है। लेकिन वो ज्ञान का प्रसार रुक गया कहीं आगे और आगे बढ़ा ही नहीं। और फिर उसको किस में ढाल दिया? जाति में। ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से मोनोपोली बना दी गई और उनके अपने अपने कर्मों को फिक्स कर दिया गया कि तुम पढ़ सकते हो, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम ये कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते। यानी कि सर्व सत्यानाश होता चला गया वहीं से ही। अगर ये चीज ना होती और सभी को शिक्षा और ज्ञान मिला होता तो आज विद्वान पंडित तो होते, लेकिन पोंगा पंडित या कट्टर मौलवी, क्रिश्चियनों के कट्टर पादरी, आगे इन्हीं के वंशावली में से नेता, जिन्होंने तो समाज का बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो मित्रों, कहने का मतलब सबका लब्बो लुभाव ये है कि जब जब हमने अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ा है, तब तब समाज में बुराइयां, कुरीतियां, एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब फैलाई गई और इनका फायदा चंद ठेकेदारों ने उठाया। नुकसान आम जनता का हुआ, जो आज तक जारी है। बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 38 हिंदुओं के जितने भी मुख्य मुख्य तीर्थ स्थान हैं उनमें जितना भी चढ़ावा आता है
वो सब सरकार के खाते में जाता है और आर्टिकल 38 कहता है कि उसे सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी। यानी कि कहने का मतलब यह है, कोई भी धार्मिक ज्ञान प्रवचन आप सरकारी, प्राइवेट या किसी भी संस्था में नहीं दे सकते। ये किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या परिस्थितियां थी, ये सारे विषय अब तर्क के विषय बन गए हैं और इनको धीरे धीरे जाना होगा। हमें हमारी पुरानी उसी सभ्यता में आना होगा कि सभी धर्मावलंबी प्रेम भाव से आपस में रहें। तो इसकी शुरुआत जो है, बच्चे को आप प्रातः काल से ही, जैसे मैंने बताया ना कि किस संबोधन से दिन की शुरुआत करें, वो अपनी मातृभाषा के संबोधन से होनी चाहिए। हमारे ही देश में गुड मॉर्निंग बोलने वाले भी हैं, क्योंकि हमारे देश के कुछ क्षेत्र की मातृभाषा अंग्रेजी है। तो मैं गुड मॉर्निंग का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन गुड मॉर्निंग कहें और जिनकी सब संस्कृति और सभ्यता नहीं है उनसे तो आपत्ति है। वो लौटें और अपनी दिनचर्या को, अपने बच्चों की दिनचर्या को अपनी संस्कृति और सभ्यता से प्रारंभ करें। यहां से ही संस्कृति और सभ्यता होती है। और किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी अच्छी बातों को लेना। हर धर्म में, हर उस धर्म की पुस्तक में या उनके आचार विचारों में हो सकता है कोई एक दो बात जो आपको न गवारा हो, उनको छोड़ दें, लेकिन बाकी तो सब मानव उत्थान के लिए है ना। अब देखिए, कई दफा ये क्रिटिसिज्म होता है कि राम राम थे ही नहीं, काल्पनिक हैं, वो भगवान थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं। तो भाई, ये जो है राम जो थे, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, भगवान तो थे नहीं। भगवान किसने बनाया? आप और हमने। क्यों? क्योंकि जो आदर्श, जो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे, ना उन्हें कर पा रहे। तो हमारे लिए तो वो दुर्लभ हुई, और दुर्लभ हुई तो उनको भगवान का उपाधि दे दी गई। लेकिन भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में कैसे उत्तम बना जाए, इसका ज्ञान दिया। इसी प्रकार कृष्ण ने कर्म के साथ साथ प्रेम, मानवता का, मानवता के प्रति प्रेम, इसका ज्ञान दिया। देखो, भगवान कहो या इस सृष्टि को जिसने बनाया, चला रही है, या सृष्टि में विद्वान है, वो तो अदृश्य शक्ति है, एक अलौकिक। लेकिन उसके कई रूप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वो कर्मों पे आधारित है।
भगवान क्या है? भगवान कोई ईश्वरीय नाम नहीं है। भगवान का मतलब तो ऐसा है, अगर इसे संधि विशेष करें तो भय का मतलब होता है भूमि, गय का मतलब होता है गगन, वाक आ का मतलब होता है आकाश, और नय का मतलब होता है नीर। तो ये तो 5 तत्व हैं जिन तत्वों से हम बने हैं। इनको मिला के भगवान, यानी कि भगवान तो आप भी हैं, लेकिन कब हैं? आपको लोग कब एक्सेप्टेंस देंगे? जब आप भगवान जैसे कार्य करेंगे, यानी कि पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम होंगे, या कृष्ण में कर्म और प्रेम को उस पराकाष्ठा तक पहुंचा देंगे कि लोग स्वतः ही आपको भगवान कहने लग जाए। कबीर हैं, साईं हैं, गुरु नानक हैं, ये चंद एक केवल मात्र उदाहरण हैं कि ये भी प्रभु का ही रूप है। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं प्रभु हूं। प्रभु नहीं, प्रभु के रूप। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आदर्शों को, अपने आचार विचारों को उस मुकाम तक पहुंचाया कि एक उच्च से लेके तुच्छ तक सभी में समाहित हो गए। उनके ये आचार विचार बन गए भगवान। तो यहां ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ये सारी बातें हैं, इन बातों का गूढ़ ज्ञान पहले तो आपकी शिक्षा, आपको शिक्षित होना है, और शिक्षित के साथ फिर आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति और संप्रदाय के ग्रंथों में शिक्षित होना है। इसका परिणाम यह होगा कि जो आपके पूर्वजों ने धरोहर जितनी भी आपको दी, आप वो तो आगे देंगे ही देंगे, लेकिन अपने ज्ञान से और कुछ आगे वृद्धि कर देंगे, तो ये बढ़ती रहेगी, वरना तो ये लुप्त हो जाएगी। सभ्यताएं कैसे लुप्त हुई? ऐसे ही तो हुई, लुप्त हुई। देखिए, सभ्यताएं बनाना भी आपका और हमारा काम है, और सभ्यताएं लुप्त हो जाएं ये भी मानव का ही कर्म है। वही सभ्यताएं लुप्त करता है। क्यों? क्योंकि जैसे आज ही के दौर में ले लो, अभी भी कितनी बड़ी महामारी आ रही है, लेकिन क्या ग्रामीण, क्या शहर, क्या वो जगह जहां इजीली पहुंच है और वो जगह जहां दुर्लभ है, लोग भ्रांतियों में हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे। करें लग गई तो वैक्सीन इसलिए लगाई जा रही है कि मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे। क्या पहले भी आते रहे ऐसे बहुत टीके आते रहे जिनके बारे में ऐसी भ्रांतियां होती रहीं, अब भी हो रही हैं। तो मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये सारी भ्रांतियां ज्ञान की कमी से होती हैं, और ज्ञान आता है पढ़ने से, एक दूसरे की बातों को समझने से, अपनी संस्कृति और सभ्यता को अमल में लाने से। तो मित्रों, ये आपके ऊपर है कि आप स्वयं को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों, यारों, प्यारों को, अपने प्रांत को, अपने देश को, विश्व को और पूरे ब्रह्मांड को
आप बदलने की कुव्वत रखते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो सर्वमान शक्ति ने आपको प्रदान की है। बस आपने केवल एक छोटा सा कार्य करना है कि शिक्षा को ग्रहण करना है। कई रूपों में शिक्षा है। किताबी शिक्षा, आपके अनुभव की शिक्षा, आपके बड़े बड़े लोगों की शिक्षा, आपकी संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा। इन सब पहलुओं को अपनाएं। इसके अंदर दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो वो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा मार्ग वो जिस पे कभी चर्चा की ही नहीं जानी चाहिए। सत्ता, राजनीति, राजनेता। ये जो राजनेता है ना, जो नेता है, ये विचित्र किस्म की दुनिया के लोग होते हैं। ये आपको मार्ग बताएंगे दोगला। अगर सही चल गए तो इनकी वाहवाह, गलत चल गए इनकी वाहवाह, नुकसान आपका। तो मित्रों, मैं इन सारी बातों का निचोड़ सिर्फ यहीं पर लाके समाप्त करता हूं कि आप अपनी और अपने बच्चों की प्रातः, यानी कि दिनचर्या के प्रारंभिक काल का शुभारंभ अपनी मातृभाषा के संबोधन से ही करेंगे। जैसे मैं ब्रज का हूं तो बोलता हूं राधे राधे। एक जनमानस बोलता है नमस्कार, और एक बोलता है राम राम, जय जिनेंद्र, खुदा हाफिज, सुबह बखैर, सत श्री अकाल। बस यहीं से ही आपके और आपके समाज का उत्थान प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार।